प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। श्वेतास्तर उपनिषद के अगले अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, भोक्ता और भोग्य दो अज, दो पक्षी, दो पुरुष के रूप में भोक्ता और भोग्य का वर्णन है। जैसा कि मुंडक में आया था, दृष्टा और भोक्ता, उसी से मिलता जुलता वर्णन श्वेतास्तर उपनिषद में भी आया है। तो आज के आख्यान पर इसी पर चर्चा करेंगे। असतो मा तत्कमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो चतुर्थ अध्याय में जो भोक्ता और भोग्य का वर्णन है, उसको आगे हम लोग विचार करते हैं। कियैको वर्णो बहुधा शक्तियोवात् वर्णानेकात् निहितार्थो दधाति। विचयति चान्ते विश्रमादौ सदैव स नो बुद्धया शुभया संयुक्त। कि एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान् निहितार्थो दधाति। विचयति चान्ते विश्रमादौ सदैवः सनो बुद्धया शुभया संयुक्त। जो भगवान स्वयं एक है, यह एको वर्णो बहुधा, जो अवर्ण है, निराकार है, किंतु अपनी शक्तियों द्वारा जिसने अनेक वर्ण वाले साकार संसार का जो है साकार संसार को रचा है, अनेक वर्ण वाले अपनी शक्तियों से, वह जो है वह परमात्मा एक है, अवर्ण है, निराकार है, और उसने अपनी शक्तियों के द्वारा अनेक जो है प्रकार की रचनाएं की हैं। और जिसने प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई प्रयोजन रख दिया है। संसार की कोई घटना, कोई वस्तु यूं ही नहीं बनी है, उसका कोई न कोई प्रयोजन है। हम जानते हो, न जानते हो, सबका कोई न कोई प्रयोजन है। और जो विश्व का आदि में संचयन तथा अंत में विचयन करता है, संचयन विचयन है, और विश्व के इस विशाल भवन को मानो पहले खड़ा कर देता है और फिर ढा देता है, वही एक देव। संचयन विचयन मतलब वही उत्पत्ति करता है और वही विनाश करता है, और वही रचना पालन संहार सब उसी एक देव से होते हैं, उसी एक परमात्मा से होते हैं। वह देव हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। उसकी उपासना से ये मतलब होता है कि मनुष्य जो है शुभ बुद्धि से युक्त होता है, सन्मार्ग में प्रेरित होता है, शुभ कर्मों की ओर प्रेरित होता है। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को हमको शुभ बुद्धि से युक्त करे।
वही देव अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है, वही प्रजापति। हाँ, जो महान ऋषि हैं वो अद्वैत दृष्टि से जब कोई देखता है तो सब में वही क्या, वही परिवर्तित होकर के संसार बना है। उसी का ये जो साकार रूप है वो विश्व के नाना रूपों में भाषित हो रहा है। हाँ, तम स्त्री तम पुमान असि तम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडेन वंचस तम जातो भवस्य विश्वतो मुखः। हे देव, तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है, तू ही वृद्ध होकर दंड से हमें ठग लेता है। हम तुझे इन भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग समझकर भरमा जाते हैं, पर असल में सब तू ही तू है। तू जब सृष्टि के रूप में प्रकट होता है तो स्वयं एक कहता हुआ नाना रूप हो जाता है। नाना रूप हो जाता है। तो सबके मूल में वो एक ही है। अब देखो, वो बताते हैं जैसे पहले आया था, द्वासपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्तु जाते हैं तयोरन्या पिपलम स्वादवती अनशन अन्या विचार। मुंडक में इसका वर्णन पहले कर आए हैं, थोड़ा सा शार्ट में करते हैं कि द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले सदा साथ रहने वाले एक दूसरे के मित्र दो पक्षी हैं। द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते, दोनों ही एक ही वृक्ष का आलिंगन कर रहे हैं। तयोर अन्या पिपलम स्वादवती, दोनों में से एक पक्षी पिपल के स्वाद को, फल को मजे से खाता है। अनशनन अन्य अविचाक्षी, दूसरा न खाता हुआ देखता मात्र रहता है। परमात्मा और जीवात्मा यही दो पक्षी हैं। प्रकृति अथवा शरीर ये वृक्ष है। पहले प्रकृति अथवा शरीर ये वृक्ष है। जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है, परमात्मा साक्षी रूप से रहता है। हाँ, दोनों ही अजा हैं, अजन्मे हैं। जीवात्मा जो है शरीर धारण करती स्वयं वो अजन्मा है। इस मंत्र का यह भी अर्थ हो सकता है कि संसार में जीव दो प्रकार के हैं, एक भोग में रमे हुए, दूसरे वे जिन्होंने भोगों से अपने को अलग कर दिया, ये भी कह सकते हैं। हाँ, यही मुंडक उपनिषद में भाव है कि समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत मुह्यमाना जुष्टमिदा पश्यन्त्यन्निमीषम् अस्य महिमानम् इति बीत शोका, कि एक ही वृक्ष पर पुरुष फल भोगने में निमग्न हो जाता है, भोगता भोगता असमर्थ हो जाता है, मोह में पड़कर शोक करने लगता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया, बेबस, सोचत मुहे माना, सोच में पड़ जाता है, सोच करने लगता है। उसे वृक्ष पर जब दूसरे को, ईश्वर को देखता है और ये देखता है कि उसकी सेवा हो रही है, आराधना हो रही है, तो उसकी महिमा को देखकर भी शोक हो जाता है। वृक्ष यहाँ पर ब्रह्मांड में प्रकृति तथा पिंड में शरीर है। पुरुष फल भोग में रमा हुआ अपने को असमर्थ कर लेता है, ईश्वर की शक्ति अखंड रहती है। हाँ, कि जो है मतलब जैसे संसार में पुरुष दो प्रकार के हैं, एक वे जो संसार में भोगों में पड़कर अपनी शक्ति क्षीण कर लेते हैं, दूसरे वे जो भोगों में न फंसकर अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। क्षीण शक्ति जब शक्तिमान को देखता है तो सजग हो जाता है। जैसे कोई महापुरुष, कोई योगी सन्यासी को देखता है तो वो भी सजग हो जाता है। दोनों अर्थों में इसका दिया गया है। आगे कहते हैं कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन
अस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदु यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यत् य एतद्विदु तैमे समासते। कि सब ऋचाएं यानी समस्त ऋचाएं वेद मंत्र परमे व्योमन उस परम व्योम में स्थित, हाँ, जिसमें समस्त देव और निहित हैं, आश्रित हैं, कि सब ऋचाएं परम व्योम में वर्तमान उस अक्षर ब्रह्म, उस अविनाशी ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, जिस ब्रह्म का, उस ब्रह्म का जिसमें सब देवों का निवास है। ऋचाएं उस ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। हाँ, यस्तन्न वेद, जो उस ब्रह्म को नहीं जानता वो ऋचाओं से क्या करेगा। ये तद विदु, जो उसे जानते हैं, तद इनमें समासते, वो जो है शांत होकर बैठ सकते हैं। हाँ, कि हम अगर वेद ज्ञान करना चाहते हैं तो वेद की प्रतिपाद्य वस्तु वो आत्मा, उसको अगर जानने की इच्छा है तभी वेदों को पढ़ो। अगर उसको जानने की इच्छा नहीं है तो वेदों क्या करेगा। जो इस प्रकार वेदों को समझकर वेदाध्ययन करते हैं आत्मज्ञान के लिए, उस परमात्मा ज्ञान के लिए, वो जो है उनके लिए वेदों का पढ़ना ठीक है। और जो उसको नहीं चाहते, किसी अन्य प्रयोजन से पढ़ते, तो अन्य प्रयोजन से वेदों का पढ़ना व्यर्थ, व्यर्थ ही नहीं पाप है, पाप। और जो उस प्रयोजन से वेदों का अध्ययन करते हैं, ऋचाओं को पढ़ते हैं, तो परम अक्षर, हाँ, परम व्योम में स्थित वो अक्षर ब्रह्म अविनाशी तत्व को जान लेते हैं और वो शांत हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वस्थता और आनंदता को प्राप्त करते हैं। उनका जीवन स्वस्थ जीवन, निरोग जीवन होता है और आनंदमय जीवन होता है। हाँ, अभी योग द्वारा ब्रह्म के दर्शन में जो है वो बता चुके हैं इसी उपनिषद में। तो वेद ज्ञान जो है वो हमको परमात्मा की निकटता के लिए, उस परमात्मा का ज्ञान करने के लिए करना चाहिए, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। अन्य प्रयोजन जो है, अन्य प्रयोजन से पढ़ना, किसी पर अपना रोब जमाना, किसी पर अपना जो है कहीं विद्वता प्रकट करना, ना, उस परमेश्वर को जानने के लिए, उसके जानने के बाद में फिर क्या जानने को रह जाता है। हाँ, समस्त ऐश्वर्य उसको जानने में प्राप्त हो जाते हैं, समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान, सब कुछ, जो कुछ भी अच्छा अच्छा है सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है उस परमात्मा को जानने के लिए ही वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वैदिक साहित्यों को पढ़ना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं। हाँ, किसी को हम जो है अपने, हाँ, किसी को मोहित कर लेंगे, किसी को हम अपने चंगुल में फांस लेंगे ना, ये तो वेदों का जो है कोई मतलब ही नहीं है। वेदों पढ़कर आपके अगर कोई मन में दूषित भावना है कभी फलित नहीं होगी, बल्कि आप और नुकसान उठा जाएंगे। और वास्तविकता है कि वेदों के रहस्य को आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक मनुष्य का मन निर्मल न हो, कल्याण की भावना न हो, अपने कल्याण और संसार के कल्याण, समाज कल्याण की भावना हो, तब आप वेदों को पढ़ सकते हैं। हाँ, परमात्मा क्यों आपको पावर देगा भाई, अगर आपका शुभ विचार नहीं है। इसीलिए पीछे मंत्र में कहा गया कि वह देव हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। हाँ, अशुभ बुद्धि ना हो, अशुभ विचार ना है, उस शुभ बुद्धि से जो है उसको पाया जा सकता है। और वेदों की ऋचाएं उस परम व्योम में स्थित अक्षर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म
जन्म मृत से रहित ब्रह्म, उसका प्रतिपादन करती है। और जो उसको जानते हैं या उसके जानने के लिए ऋचाओं का प्रयोग करते हैं, उनका जो है वेदों का पढ़ना सफल हो जाता है और वे वेद ज्ञान से समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वस्थता को, अनंतता को प्राप्त करते हैं। हाँ? तो ये जो है वेदों का रहस्य है। वेदों को पढ़े, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से पढ़े। कि जो है जो कुछ माया तो प्रकृतिम विद्वान मायनम तो महेश्वरम तस्यावय भूतयस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। कि प्रकृति ही माया है, महेश्वर ही मायावी है, ये संपूर्ण जगत उस मायावी के अवयवों से, अंगों से व्याप्त है। उसका प्रत्येक अंग सब जगह मौजूद है। मायाम तो प्रकृतिम विद्वान, इस प्रकृति को जो है तो माया समझ, और मायनम तो महेश्वरम, महेश्वर जितने भी इष्ट हम लोगों ने जो है बना रखे या कभी हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा उनको ईश्वर कह सकते, महेश्वर नहीं कह सकते। हाँ, महेश्वर नहीं, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो महेश्वर है। और महेश्वर जो है वो केवल और केवल भगवान शिव के लिए ही प्रयोग होता है, महेश्वर। हाँ, ईश्वरों का ईश्वर, या ये कहो सबसे महान ईश्वर। तो हम महान की उपासना क्यों न करें, महान की शरण क्यों न पकड़े? कोई हमारा कोई बीच में रुकावट है क्या? और वो जगत पिता है, हमारा भी पिता है, जगत का स्वामी है, हमारा भी स्वामी, जगदीश। हाँ, वो जगदीश है, किसी क्षेत्र विशेष का ईश नहीं है। वो द्वारिकाधीश या अवधेश नहीं है, वो जगदीश है, जगत का स्वामी, महेश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर। कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तु महेश्वर, ये प्रकृति ही माया है। और जो भी हम पार्वती उमा नाम से जानते हैं, वो सब प्रकृति के ही रूप है। और तस्यावय भूतयस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत, उस मायावी के अवयवों से, अंगों से ये पूरा जगत व्याप्त है। उसके अंग सब जगह मौजूद है, जहां जी करे उसका ध्यान करो, मनन चिंतन करो, जाप करो, वहीं दया होगी, उसी जगह पर, उसी जगह पर तुरंत कैश। नकद धर्म, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं अध्यात्म जो है नकद धर्म। अभी भजन करो 1 घंटे, अभी लाभ होगा, अभी मन शांत हो जाएगा, अभी सब हलचल, दिमाग की निराशा सब नष्ट हो जाएगी। हाँ, बैठ जाओ कहीं, ऐसा हलचल है, आंख मूंद के बस शिव शिव जपो, अभी अभी लाभ होगा। तो ये जो है मायाम तु प्रकृति विद्यान मायनम तु महेश्वरम तस्यावय भूतयस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। और देखो फिर भगवान के स्वरूप का वर्णन आ गया कि यो योनिम अधिष्ठितस्ते को तस्मिन्निदं संच विचयति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचामे मा शांतिमत्यंतमेति। हाँ, कि जो इकला, देखो कैसा शब्द है, कि जो इकला, अकेला, दूसरा नहीं। पहले तो ठोक के कहा एक कोई रुद्र न द्वितीय आयतस्थ, दूसरा कहने वाला टिक ही नहीं सकते। हाँ, फिर कहा कि जो इकला संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता, प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है, कि प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है,
जिसमें संपूर्ण विश्व संचित हो जाता है और विंचित हो जाता है। संचित होना मतलब सबको ग्रहण कर लेता है। ये समझो कि वो प्रलय हो गई और विंचित कर दिया, फिर उसको प्रकट कर दिया। ऐसा है वो देव, वो परमेश्वर, वो परमात्मा ऐसा है कि जो है, जो इकला इस संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है। जिस सृष्टि का कारण वही है, इसकी रचना पालन संहार का कारण वही है। यह है कि जो इकला संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता, प्रत्येक, इसके अलावा जो कारण आप समझते हैं सबका वो अधिष्ठाता है। इसमें यह संपूर्ण विश्व संचित हो जाता है और विंचित हो जाता है, यानी सिमट जाता है और बिखर जाता है। उस शक्तिमान वरद तथा स्तुत्य देव का जब ठीक ठीक निश्चय हो जाता है, हाँ ठीक ठीक निश्चय, हाँ अभी निश्चय नहीं है, इसीलिए सत्संग है, निश्चय हो जाए फिर कुछ नहीं, फिर तो अपने आप भजन करो, अपने आप ही सब कुछ होगा। परमात्मा गुरु को कोई मार्ग दिखाएगा। सत्संग इतने ही लिए कि हम ठीक दिशा में चले, हमारी पूजा प्रार्थना ठीक दिशा में हो, हम सनातन के मूल को पकड़ें। हाँ, ठीक ठीक निश्चय हो जाता है। उस पर जब ठीक ठीक विश्वास जम जाता है तो भक्त अत्यंत शांति को प्राप्त है। निश्चय करने से ही शांति आ जाती है। जब संदेह भ्रम दूर हो जाए समझ लो शांति आ गई। कियो देवानां प्रवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्वा पश्यत् जायमानं सनो बुद्धया शुभया संयुक्त। कि यो देवानां प्रवचोद्भवश्च, कि जिसमें सभी देव उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं और प्रभूत होते हैं, यानी प्रभावशाली होते हैं। हाँ, सभी दिव्यताएं उसकी शरण से प्रकट होती हैं, ऐसे समझो आप। और उसके ध्यान से, लगातार उसके भजन ध्यान से ये जो है प्रभाव, मनुष्य का प्रभाव बढ़ता है, मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। कि जिसमें देव उद्भूत और प्रकट होते हैं और प्रभूत होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, वह देव वो रुद्र है। उसका अगर कोई स्वरूप आप कल्पना करें तो उसका स्वरूप वो महर्षि है, ऋषियों, महान ऋषियों जैसा उसका स्वरूप है। देखो शंकर भगवान का महान ऋषियों वाला स्वरूप है। और वो कैसा है, विश्व का अधिप है, सब ओर से पालन करने हारा है। तो सब कुछ हो गया, रचना पालन संहार सब उसी देव से हो। रुद्र है, महर्षि है। वह देव हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। वह देखो कि जो है, वह जो है हिरण्यगर्वा पश्यन्त जायमानम, कि वो देखो सृष्टि के प्रारंभ में जो जाजलमान हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो रहा है, उसे जिसने उत्पन्न किया वह देव हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। हाँ, अभी पीछे आख्यान में आया था कि वो हिरण्य पर को उसने उत्पन्न किया सृष्टि पूर्व, सृष्टि के पूर्व। वह देव, उसकी स्तुति करें, वो हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। हाँ, कियो देवानाम अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिता यही से यस्य द्विपदश्चतुष्पदस्तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो देवों का अधिपत है, अधिष्ठाता है, जिसमें लोग अधिश्रित हैं, जो इस दोपाय और चौपाय का भी स्वामी है। दोपाय और चौपाय का, सभी पशु पक्षियों का वही स्वामी है। उस सुख स्वरूप देव की हम हवि से पूजा करते हैं।
जो कुछ अपना कहा जा सकता है उसे ब्रह्मार्पण कर देना हरि है। सब कुछ त्याग, इसलिए त्याग आवश्यक है। त्याग पूर्वक भाव करो संसार में। उपनिषद का पहली लाइन हमेशा याद रखो, तेन तक तेन भुज्जी था मां गृह कस्य धनम। ईशावास्यमिदम, पूरा आख्यान समझ लो उसी मंत्र में समाहित। तो वो जो है अपना सब कुछ उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये जो जान जाते हैं वो अपना सब कुछ उसको कस्मय देवाय हविषा, उस देव के आराधना में अपने सब कुछ त्याग देते हैं। हाँ, अब देखो कितना स्पष्ट। हाँ, अगला मंत्र कितना स्पष्ट है। हाँ, बस आप लोग सत्य की राह पकड़ लें, यही हमारा उद्देश्य है। तमाम जो भरम जाल पड़े हैं, तमाम दर्जनों फोटो लगाए हैं, बस ये किसी समझ तरह समझ में आ जाए, जान लो बस सत्संग का फल मिल गया, ज्ञान प्रसाद मिल गया। हाँ, मुंडक प्रसाद ज्ञान प्रसाद है। हाँ, प्रसाद ये ज्ञान का प्रसाद होता है कि सत्संग से हमको सही जगह मिल जाए। अब देखो आगे एक मंत्र क्या कहता है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारनेक रूपम विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। कितनी साफ साफ बातें लिखी कि सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो संसार में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु। हाँ, संसार के बीच में सूक्ष्मात सूक्ष्म कलिलस्य मध्य, कलिलस्य मतलब संसार के मध्य में जो भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो भी हमको दिखाई पड़ती है छोटी बड़ी चीजें, और जो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मात्म सूक्ष्म। विश्वस्य सृष्टा, उन सभी का वो सृष्टा है। विश्वस्य सृष्टा अनेक रूपम, विश्व के अनेक रूप जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उन अनेक रूपों का वही सृष्टा है, वही रचने वाला है। हाँ, कि सूक्ष्मात् सूक्ष्म कल्लस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम नेक रूपम। शिक्षा में आया कि इसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं। देखो इसमें मंत्र क्या है, और वही गायत्री में तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की वो वर्णी है, उपासनीय है। उसके विशुद्ध तेज का हम ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य में धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसमें भी बार बार आया शुभ बुद्धि से युक्त करे, और शुभ बुद्धि से युक्त कहाँ जाएगी, उस तुरीय वाले परमात्मा में जाएगी जिसने इस जगत को बनाया है। वही मंत्र में, इस मंत्र में कहा गया कि सूक्ष्मात् सूक्ष्म कल्लस्य मध्य विश्व सृष्टारम नेक रूपम, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म इस संसार में जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप है, समस्त उन रूपों का, विश्व के अनेक रूपों का, यानी विश्व के समस्त रूपों का, इस सृष्टि के कलश मध्य, विश्व मतलब कलश मध्य संसार के बीच में, विश्व सभी रूपों का वो सृष्टा है। और विश्व से एकम परिवेष्टितारम, वो विश्व को अकेला ही, विश्व से एकम अकेला ही, परिवेष्टितारम चारों ओर से घेरे हुए, जिसमें ढांपे हुए हैं। परिवेष्टितारम, वो जो है आवृत घेरा बनाए हुए है। हाँ, चारों तरफ से वो घेरे हुए, विश्व से एकम परिवेष्टितारम, अकेला ही समस्त विश्व को ढांपे हुए, घेरे हुए है। ज्ञात्वा शिवम, ऐसे उस शिव को जानकर शांति अत्यंत में, अत्यंत शांति प्राप्त होती है। हाँ, सूक्ष्मात् सूक्ष्म कल्लस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम नेक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांति। एक, वही अकेला
प्रभव और उद्धव करने वाला है, वही पालन करने वाला है, वही जो है सभी रूपों का रचयिता है। नाना प्रकाश बार बार कहा गया, और ज्ञान भी वही देने वाला है। वही जो है, जब उधर कोई चलता है, ध्यान करता है, तो वो ज्ञान भी उसको हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत हमारे आचार्य बताते हैं, वो उस ज्ञान, वो पक्का ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान तभी पक्का होता है जब हम उस मार्ग पर चलते हैं, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं। हाँ, इसलिए जो है इस सत्संग का एक ही ध्येय है कि आप सत्य की राह पर, अस्तो मां सद्गम, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जब सत्य की मार्ग पकड़ लेंगे तो फिर आंख मूंद बैठेंगे, वो प्रकाश आएगा। और प्रकाश धीरे धीरे मृत्यु भय से भी छुटकारा डाल करके, छुटकारा करके अमरता को प्राप्त कर, जन्म मृत्यु के भय से मनुष्य सर्वथा मुक्त हो जाता है। हाँ, उस शिव को जान करके, जब तक भय है तब तक शांति कैसे? जब समस्त भय नष्ट हो जाते हैं, फिर भी मृत्यु भय रहता है। लेकिन वो परमात्मा के मार्ग पर चलने पर वो मृत्यु भय भी नहीं रहता है। इसलिए मृत्यु और मामृतम, और वो कैसे होगा? उस शिव को जानकर कि सूक्ष्मात् सूक्ष्म कल्लस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारं एक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। इस संसार के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अनेक रूपों का वो सृष्टा है, और वो अकेला ही समस्त विश्व को घेरे हुए, ढांके हुए है। ऐसे शिव को जानकर अत्यंत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को जानकर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे शिव को जानकर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब काम बन जाएगा। और साकार रूप में प्रतिमा लगा लो, जैसे हमारे पीछे लगी हुई शंकर भगवान के लिए। अब आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक् साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ भोग पदार्थ को प्राप्त। हाँ, ऐसा नहीं गुरु जी पहले खा ले, इससे बात, दोनों साथ साथ। कैसी समानता है? कैसा वैदिक युग में समता मूलक समझता है कि सहना व सहनो भुनक् सह वीर्यम करवावै। हम दोनों एक साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, समाज में फैले। ये सत्य ज्ञान, वेद ज्ञान समाज में फैले। महाविद्विषा भय, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में न हमको शारीरिक कष्ट हो, न कोई दैवी कष्ट हो, और न कोई अन्य प्राणियों से हमको कष्ट पहुंचे। हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।